हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल श्रीवास्तव और हम आपको कॉन्सेप्ट लाइब्रेरी पे करंट अफेयर पढ़ाएंगे। ये एक वीडियो सीरीज़ होगी जिसमें हम मई के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं और जून में जो भी आने वाले करंट अफेयर होंगे उसको हम कवर करेंगे। और बिल्कुल वैसे ही हम मंथ बाय मंथ सारे करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द राष्ट्रीय लोक दल। राष्ट्रीय लोक दल का नेशनल प्रेसिडेंट जो है वो किसे चुना गया है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो है जयंत चौधरी। राष्ट्रीय लोक दल जो है वो एक बहुत ही रिकॉग्नाइज पार्टी है इंडिया की। अब देखिए, हमारा पहला ऑप्शन है हेमंत सोरेन। तो हेमंत सोरेन कौन है? हेमंत सोरेन जो है वो झारखंड के सीएम हैं। ठीक है, सीएम ऑफ झारखंड। हमारा दूसरा जो ऑप्शन दिया है सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा जो है वो भी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और शक्तिकांत दास, ये जो शक्तिकांत दास हैं ये हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं। तो ये चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है और आपको इन चारों को याद करना है। हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम हैं, सुशील चंद्रा जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं, शक्तिकांत दास जो हैं वो आरबीआई के गवर्नर हैं। और ये जो क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द राष्ट्रीय लोकदल, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि है जयंत चौधरी। ठीक है, तो चलिए हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, May 28 is dedicated to commemorate the formation of which of these international organization। ठीक है, कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मेशन को कमेमोरेट करते हैं हम 28 मई को। ठीक है, देखिए इसका आंसर है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। बात करते हैं हम इसके हेडक्वार्टर की। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो हेडक्वार्टर है वो है यूके में। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है यूके में। एमनेस्टी इंटरनेशनल फाउंड हुआ था 1961 में, जुलाई के महीने में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन 2 है यूएन। यूनाइटेड नेशन के बारे में हमारे ही चैनल पे विवेक सर वीडियो बना रहे हैं, आप उस वीडियो से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑप्शन 3 की बात करते हैं, डब्ल्यू। देखिए, डब्ल्यू फाउंड हुआ था 7 अप्रैल 1948 में। इसके जो डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल, वो कौन है? तो देखिए, डब्ल्यूएचओ के जो डीजी हैं हमारे वो हैं टेड्रोस अधानोम गिब्रेयसस। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है डब्ल्यूएचओ का वो है जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पड़ता है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। और इसके बाद जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, वो है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, देखिए वर्ल्ड बैंक फाउंड हुआ था 1944 में। ठीक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी कहाँ पे? यूएसए में है। इसके जो सीईओ हैं, वर्ल्ड बैंक के जो सीईओ हैं वो कौन है? वो है क्रिस्टलिना जॉर्जेवा। क्रिस्टलिना जॉर्जेवा। ठीक है, जितने भी ऑप्शन है उन सब ऑप्शन के बारे में हम आपको बता रहे हैं और इन सारे ऑप्शंस के बारे में आपको जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम इन सारे ऑप्शंस को एज अ क्वेश्चन बना करके आपसे पूछता है और जिसका आंसर आपको याद होना चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हैज़ अप्रूव्ड 8 नेम्स फॉर फीचर्स ऑन द मून इन विच लैंग्वेज। ठीक है, देखिए इसका आंसर है वो है चाइनीज़ लैंग्वेज। ठीक, अब देखिए क्या है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है वो अप्रूव किया है अभी 8 चाइनीज़ नेम्स। ठीक है, चंद्रमा पे 8 अलग अलग एरियाज़ हैं। ठीक है, जिसको डिस्कवर किया था चाइना के एक स्पेसक्राफ्ट ने, जिसका नाम था चांगे 5। चांगे 5। ठीक है, इस स्पेसक्राफ्ट ने चंद्रमा पे 8 अलग अलग जगह को डिस्कवर किया था। ठीक है, लूनर सरफेस पे, और डिस्कवर करके ये वापस से अर्थ पे रिटर्न हुआ था। तो उन 8 जगहों को नाम देने के लिए अभी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 8 अलग अलग चाइनीज़ नेम को अप्रूव किया है। इस क्वेश्चन का आंसर यही है। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, लिटोरिया मीरा। ठीक है, लिटोरिया मीरा दैट हैज़ बिन डिस्कवर्ड फ्रॉम द रेन फॉरेस्ट ऑफ न्यू गिनी इज। लिटोरिया मीरा क्या है जिसको अभी अभी न्यू गिनी के रेन फॉरेस्ट से डिस्कवर किया गया है? ठीक है, इसका आंसर है एक फ्रॉग। ठीक है, देखिए ऑस्ट्रेलियन वैज्ञानिक की एक टीम ने न्यू गिनी के रेन फॉरेस्ट में एक फ्रॉग को डिस्कवर किया।
ठीक है। इसी फ्रॉक का नाम रखा गया है लिटोरिया मीरा। ठीक, अब देखिए इसी फ्रॉक के बारे में एक और बात है, इसको हम लोग चॉकलेट फ्रॉक भी कहते हैं। चॉकलेट फ्रॉक, चॉकलेट फ्रॉक इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो कलर है, इसके स्किन का जो कलर है वो चॉकलेटी कलर का है। ठीक है, इसीलिए इसको चॉकलेट फ्रॉक कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले एग्जाम्स, जो एग्जाम पेंडिंग पड़े हुए हैं या फिर जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में भी हम सारे के सारे ऑप्शंस का पोस्टमार्टम करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन है, हु बिकेम द ओल्डेस्ट पर्सन, ध्यान से पढ़िएगा, हु बिकेम द ओल्डेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। ठीक है, देखिए इसमें जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंबिंग से रिलेटेड है। अब ध्यान से समझिएगा कि इन सारे के सारे ऑप्शंस किस क्वेश्चन के आंसर है, ये सारे के सारे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा आंसर सी, आर्थर मोयर। ठीक है, आर्थर मोयर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आर्थर मोयर जो है वो 75 ईयर के हैं। ठीक है, ये शिकागो के हैं, शिकागो यूएसए। ठीक, अब देखिए इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है ओल्डेस्ट पर्सन का। इसके पहले जो आदमी थे जो चढ़े थे वो 67 ईयर के थे, वो भी अमेरिकन ही थे। ठीक, इस समय जो रिकॉर्ड है वो 75 ईयर ओल्ड आर्थर मोयर के नाम है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं अपने बाकी ऑप्शंस की। देखिए सांग यिन हुंग, ये जो हैं इन्होंने अभी एवरेस्ट पे सबसे तेज चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है, और ये रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया है एवरेस्ट पे 25 घंटा 50 मिनट में चढ़ करके। ठीक है, ये एवरेस्ट पे चढ़ने का इनका तीसरा अटैम्प्ट था, और तीसरे अटैम्प्ट में इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक करके गिनीज बुक में अपना नाम लिखवाया है 25 घंटा और 50 मिनट में चढ़ करके। ठीक, ध्यान रखिएगा इसको भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सेकंड ऑप्शन है झांग होंग। ठीक, ये भी चाइनीज़ है। देखिए इनका नाम क्यों फेमस है, ये एशिया के ऐसे पहले आदमी हैं जो कि ब्लाइंड हैं। ध्यान दीजिएगा, ये ब्लाइंड हैं और ये एवरेस्ट पे चढ़ चुके हैं, और वर्ल्ड में ये 3rd नंबर पे हैं। मतलब वर्ल्ड में इनसे पहले 2 लोग और भी हैं जो एवरेस्ट पे चढ़ चुके हैं जो कि ब्लाइंड हैं, और ये तीसरे आदमी हैं वर्ल्ड में, और एशिया में ही तीसरे नंबर पे हैं, सॉरी एशिया में ही पहले नंबर पे हैं जो कि एवरेस्ट पे चढ़ने का रिकॉर्ड बनाए। ठीक है, अब देखिए अपने आखिरी ऑप्शन की बात करते हैं, कामी रीटा शेरपा। ठीक है, ये 51 साल की औरत है। ठीक, ध्यान रखिएगा ये 51 साल की हैं, और ये एक टीचर भी हैं बाय प्रोफेशन, और ये एवरेस्ट पे 25 बार चढ़ चुकी हैं। ठीक है, तो देखिए आपको समझ में आया, इन्होंने सबसे तेज चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया 25 घंटा 50 मिनट में। ठीक है, ये जो है झांग होंग, ये ब्लाइंड हैं और इन्होंने एवरेस्ट पे चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया। आर्थर मोयर जो है ये 75 ईयर ओल्ड के ओल्डेस्ट मैन बन गए एवरेस्ट पे चढ़ने वाले, और कामी रीता शेरपा जो हैं ये 51 साल की हैं और ये 25 बार चढ़ चुकी हैं एवरेस्ट पे। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस एवरेस्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। एसएससी इनमें से किसी भी ऑप्शन पे क्वेश्चन बना करके पूछ सकता है। ठीक, एसएससी, बैंक, रेलवे, व्हाटएवर बी द एग्जाम। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप इज बीइंग डेवलप्ड बाय विच कंट्री। जो नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप है, ध्यान दीजिएगा इसका नाम अभी हम समझाते हैं इसके बारे में, वो किस कंट्री के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। ये अभी अंडर डेवलप है। ठीक है, इसको अभी डेवलप किया जा रहा है। तो सबसे पहली बात कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नासा, मतलब यूएसए। नासा कहाँ पे है? नासा यूएसए में है। इसको नासा डेवलप कर रहा है, पहली बात, ये भी अंडर डेवलप में है। ठीक, अच्छा ये जो है ये नासा का नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप है। ठीक है, नासा का ये नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप है जो अभी अंडर डेवलपमेंट में है। अच्छा अब बात करते हैं इसके नाम की। तो देखिए इसके नाम में एक राज छुपा हुआ है। राज ये छिपा हुआ है कि इसका नाम नैन्सी ग्रे रोमन स्पेस टेलीस्कोप क्यों पड़ा। ठीक है, तो देखिए नासा के जो फर्स्ट चीफ एस्ट्रोनॉम, मतलब जो एस्ट्रोनॉमी के फर्स्ट चीफ थे, फर्स्ट चीफ ऑफ एस्ट्रोनॉमी थे। ठीक, फर्स्ट चीफ ऑफ एस्ट्रोनॉमी, इनका नाम था नैन्सी रोमन। इनका नाम क्या था? नैन्सी रोमन। इन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए इस टेलीस्कोप का नाम नैन्सी ग्रे रोमन स्पेस टेलीस्कोप रखा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंडियन पीस कीपर्स हैव बीन चूजन फॉर द प्रेस्टीज यूएन मेडल
दैग हैमाजोल्ड, ठीक है, पोस्टह्यूमसली फॉर 2021, ठीक है। ये जो यूएन का प्रेस्टीज मेडल है, इसको कहते हैं दैग हैमाजोल्ड। इसको देने के लिए कितने इंडियन पीस कीपर का चुनाव किया गया है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। पहले इसका जो आंसर है वो है 3। तीन भारतीय पीस कीपर को चुना गया है इस मेडल को प्रोवाइड करने के लिए मरणोपरांत, पोस्टह्यूमसली, मतलब उनके मृत्यु के बाद, ठीक है। देखिए ये 3 लोग जो हैं ये लाइफ टाइम यूएन के पीस कीपिंग मिशन के लिए सर्व करते रहे, लाइफ टाइम। इन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए, ठीक है, बहुत ज़्यादा करेज दिखाया इन तीनों लोगों ने। यूएन का पीस कीपिंग मिशन चल रहा था, आपको उसके बारे में पता भी होगा, नहीं पता होगा तो हमारे चैनल पे इसके बारे में भी एक वीडियो आ जाएगी अगर आप कमेंट करेंगे तो इन्होंने यूएन के पीस कीपिंग मिशन के लिए बहुत सारा करेज दिखाया, बहुत सेक्रीफाइस किया, इसलिए इन तीनों लोगों को, इंडिया से इन 3 लोगों को ये मेडल जो है दैग हैमाजोल्ड मेडल ये प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु गॉट द एडिशनल चार्ज ऑफ एनआईए। देखिए एडिशनल चार्ज की बात की है, एज अ चीफ, ठीक है। किसको एज अ चीफ एनआईए का एडिशनल चार्ज दिया गया है। देखिए एडिशनल चार्ज का मतलब होता है कि अभी रिसेंटली उस पोस्ट पर कोई सर्विंग कैंडिडेट नहीं है, जिसकी वजह से किसी दूसरे चीफ को, मतलब या फिर किसी दूसरे डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को वहाँ का चीफ बनाया गया है तब तक के लिए, जब तक कि उस पोस्ट पे कोई दूसरा ऑफिशियली अपॉइंट नहीं हो जाता। तो पहले तो इसका आंसर देखते हैं कि एनआईए के चीफ के तौर पे किसको एडिशनल चार्ज दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका आंसर है कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह को एनआईए के चीफ का एडिशनल चार्ज दिया गया है। अब देखिए कुलदीप सिंह असल में है कौन, अगर इनको एडिशनल चार्ज मिला है तो इनका जो रियल डिजिग्नेशन है वो क्या है। तो कुलदीप सिंह जो हैं वो हमारे डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल। कहाँ के हैं ये, सीआरपीएफ के हैं, ये सीआरपीएफ के डीजी हैं, पहली बात। अब देखिए बात करते हैं अपने दूसरे ऑप्शन की, जो है एनवी रमन्ना। अभी रिसेंटली पिछले 1 महीने पहले अराउंड डीजी रमन्ना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, शायद आपको इनके बारे में पता होगा। ये भारत के 48वें चीफ जस्टिस हैं। इनका नाम याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया के 48th चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, सीजेआई ऑफ इंडिया। तीसरा ऑप्शन जीसी मुर्मू। देखिए ये जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है, और इस समय ये इंडिया के 14वें सीएजी हैं, सीएजी ऑफ इंडिया, ठीक, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आखिरी ऑप्शन जगदीश मुखी, सॉरी यहाँ पे मुखी होगा, MUHI नहीं होगा, यहाँ पे मुखी होगा, जगदीश मुखी। जगदीश मुखी जो हैं ये आसाम के गवर्नर हैं, आसाम के गवर्नर हैं, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा आप, इन लोगों का नाम याद रखिएगा, इनका डिजिग्नेशन याद रखिएगा। एक और बात, अगर आपको इस ऑप्शन का पोस्टमार्टम वाला PDF चाहिए, मतलब कि इस ऑप्शन में जितने भी हैं इन सब में किसका क्या डिजिग्नेशन है, सारे ऑप्शन से रिलेटेड जो भी नोट हैं वो चाहिए, तो आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, कमेंट करिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड करा दी जाएगी, आप वहाँ से इसको बड़े आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ CBI। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली CBI के न्यू डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर जो है वो है सुबोध कुमार जायसवाल, ठीक है। सुबोध कुमार जायसवाल कौन है, तो अभी तो ये अपॉइंट किए गए CBI के नए डायरेक्टर, ठीक। वैसे सुबोध कुमार जायसवाल जी जो हैं ये IPS ऑफिसर है, IPS ऑफिसर है 1985 बैच के, ठीक, ध्यान रखिएगा इनके बारे में। अच्छा अब देखिए हम अपने ऑप्शन A के बारे में डिस्कस करते हैं, शशिधर जगदीशन, ठीक है। ये कौन है, तो ये HDFC के MD एंड CEO हैं, ये MD एंड CEO हैं, कहाँ के, HDFC के। अभी आपको पता होगा कि HDFC पे 10 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगा है क्योंकि ये RBI के गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया, ठीक है। RBI के गाइडलाइन, जो कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइन थे जो बैंक को फॉलो करने थे, वो HDFC फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से इस पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगा है, ध्यान रखिएगा, 10 करोड़ का। ऑप्शन B के बारे में बात करते हैं, प्रफुल्ला चंद्र पंत, ठीक है। देखिए ये कौन है, ये जो है NHRC के, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, NHRC के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, ठीक। अच्छा ऑप्शन D की बात कर लेते हैं, TP रविशंकर। TP रविशंकर जो है ध्यान रखिएगा ये RBI के डिप्यूटी गवर्नर हैं,
अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए, ये तो समझ गया आप, टीपी रविशंकर आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर हैं। आरबीआई जो है, सॉरी, आरबीआई के बारे में समझते हैं एक चीज़, बहुत सारे लोगों को पता होगी लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता है, और ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आरबीआई जो है, इसका एक गवर्नर होता है और इसके 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं, ठीक है, जिनमें से एक का नाम अभी हम आपको बताए, टीपी रविशंकर। टीपी रविशंकर। गवर्नर का नाम भी इसी वीडियो में आपने जाना, शक्तिकांत दास, ठीक है। बाकी के जो 3 डिप्यूटी गवर्नर हैं उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ करिएगा, ठीक है, उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा, या फिर हम अगले वीडियो में इसको बताएंगे। पढ़ते हैं अपने अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, हु बिकेम द एमडी एंड सीईओ ऑफ एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का एमडी और सीईओ कौन है? अभी भी पिछले क्वेश्चन में हम आपको बताए कि एचडीएफसी बैंक के जो एमडी और सीईओ थे वो कौन थे? शशिधर जगदीशन थे, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ये एक्सिस बैंक का है, पिछले क्वेश्चन में एचडीएफसी बैंक था, इस क्वेश्चन में एक्सिस बैंक का आपसे एमडी एंड सीईओ पूछ रहा है, जो कि रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं। तो इसका जो आंसर है वो अमिताभ चौधरी है, ठीक, अमिताभ चौधरी। अच्छा, अमिताभ चौधरी है तो इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात ये है कि ये दूसरी बार अपॉइंट किए गए हैं, सेकेंड टाइम, ठीक, दूसरे बार, दोबारा से ही, मतलब इसके पहले भी यही थे एमडी एंड सीईओ, दोबारा से यही अपॉइंट कर दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, पहले ऑप्शन की बात करते हैं। पहला ऑप्शन है नीरज बजाज। नीरज बजाज कौन है भाई? तो नीरज बजाज जो है, ये बजाज कंपनी के बारे में आप जानते होंगे, ठीक, जो बजाज की बाइक वगैरह चलती है, बजाज ऑटो कंपनी, बजाज ऑटो कंपनी के ये चेयरमैन है। ये भी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नीरज बजाज जो हैं ये अभी चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। कहाँ के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं? बजाज ऑटो कंपनी के। आप नाम से भी याद रख सकते हैं, देखिए नाम में इनके बजाज लिखा हुआ है और कंपनी का नाम भी बजाज है, ठीक है। तो ये अपॉइंट हुए हैं बजाज कंपनी के चेयरमैन, ठीक। अच्छा, ऑप्शन बी जो है वो तो हमारा इस 10वें क्वेश्चन का आंसर ही है, ठीक है, अमिताभ चौधरी। थर्ड ऑप्शन जो है वो है सोली सोराब जी। देखिए सोली सोराब जी अभी रिसेंटली न्यूज़ में थे। वो क्यों न्यूज़ में थे? क्योंकि ये इंडिया के अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, ठीक है। क्या रह चुके हैं? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल क्या होता है भाई? अटॉर्नी जनरल जो होता है वो गवर्नमेंट का लीगल एडवाइज़र होता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ये सोली सोराब जी, इनकी सोली सोराब जी जो हैं ये इंडिया के रह चुके हैं और अभी इनका डेथ हुआ कुछ टाइम पहले, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया था कि सोली सोराब जी जिनका अभी रिसेंटली डेथ हुआ है वो कौन थे, उनका नाम इतना फेमस क्यों है? तो वो इंडिया के गवर्नमेंट के अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं पहले, ठीक है। अच्छा, आखिरी ऑप्शन एम के स्टालिन। इनके बारे में आप बहुत सारे लोगों को पता होगा। ये रिसेंटली, मतलब इस बार जो इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ है, उस चुनाव में ये तमिलनाडु के नए सीएम बने हैं, ठीक है, नए सीएम बने हैं जो कि डीएमके पार्टी से हैं, ठीक है। इसके पहले तमिलनाडु के एम के स्टालिन से पहले कौन से सीएम थे, उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। अब बाकी जो मई के इंपॉर्टेंट और जून में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ऐसे ही 10 क्वेश्चन और सारे के सारे ऑप्शंस का पोस्टमार्टम करते हुए, ठीक है। तब तक चैनल में बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे चैनल पे कंटिन्यू रीजनिंग के, मैथ के, इंग्लिश के, हिंदी के और जीके जेस के, प्लस गेट के मैकेनिकल और गेट एरोस्पेस के वीडियोस आते रहेंगे। और अपना सुझाव कमेंट में लिख करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।